Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an ISIM certified mutual fund advisor and distributor. नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है दोस्तों? फ्रीडम एक ऐसा वर्ड है जो सबको अच्छा लगता है। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर ये क्या है। आइए दोस्तों सत्संग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सत्संग को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे सभी कमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय पे होती रहे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है बेसिकली? दोस्तों ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर अगर किसी व्यक्ति की मंथली इनकम बंद भी हो जाती है तो भी वो अपने सारे साधारण खर्चों का जो खर्चे हैं उसको वो वहन कर सकता है। आपको, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने जो कुछ भी बोला हुआ है। दोस्तों उसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। दोस्तों एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक। पर्सन ए जो है वो एक किसी प्राइवेट संस्था में नौकरी करता है, पर्सन बी जो है वो एक सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब करता है। चूँकि एक एज के बाद 60 के बाद सरकारी वाले आदमी को पेंशन मिलती थी, पहले पेंशन मिलने लगेगी तो वो सारे जो उसके उसके बाद के खर्चे एज के बाद हैं वो उससे वहन कर लेगा। बट जो पर्सन ए है जो कि एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, बट वो अपना निवेश, अपना इन्वेस्टमेंट इतने सही तरीके से करता है कि एज के बाद उसकी जो मंथली इनकम उसकी बंद भी हो जाएगी तब भी वो अपने सारे खर्चों का, मंथली खर्चों का जो बोझ होगा वो अपने निवेश से, अपने इन्वेस्टमेंट से पूरा कर लेगा। ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। दूसरे शब्दों हम लोग बोले तो जब आपके निवेश से होने वाली कमाई से आप अपने साधारण खर्चों का लाभ पूरी तरह से उठा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं। समझ में आया आपको? दोस्तों क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। दोस्तों इसके एक बेहतर विकल्प है जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। दोस्तों पहला है आपका प्रॉपर सेविंग, आप सेविंग सही से करें, है ना। दूसरा क्या है आपका अप्रोप्रिएट सेफ्टी वेपन्स, यूज अप्रोप्रिएट सेफ्टी वेपन्स। सेफ्टी वेपन्स क्या होते हैं दोस्तों? हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो गए, आपके टर्म इंश्योरेंस प्लान हो गए, है ना। ये सारे वेपन्स जो है यूज करने के, उसको आप सही से, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करे जाते हैं ये। और लास्ट वन है आपका सही से आप निवेश करें, आपका प्रॉपर राइट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप ये तीन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपने एज के रहते हुए अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को आप पा सकते हैं। आगे दोस्तों देखें सही बचत कैसे करें। पहला इसका टॉपिक था ना बचत का। सही बचत दोस्तों कैसे करें? दोस्तों देखिए इस पॉइंट को आप समझें कि जब जो आपकी सेविंग्स होती है ना, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम लोग जो एक यंग जनरेशन से बेसिकली ये मान चलती है जो मेरी सेविंग हो रही है और जितने मेरे मंथली खर्चे हैं हम अपने सेविंग में अपने खर्चों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो बचता है वो मेरी बचत हो जाती है ना। अब उसमें भी हम लोगों के पास, हम लोग का हाथ इतना उसमें नहीं रहता है कि हम लोग प्रॉपर उसको मैनेज कर सकें। बट जो राइट डिसीजन होता है वो कैसे होना चाहिए कि आपकी सेविंग्स में आप अपने आमदनी में, अपनी इनकम में आप अपनी सेविंग्स को लेस करिए। पहले आप सेविंग को फोकस करें, ये मेरी सेविंग है, ये मेरी इनकम है, इसमें मेरी सेविंग इतनी होगी, अब जो बच रहा है इसमें हम अपने खर्चों को मैनेज करेंगे। देखिए जो फिक्स खर्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, डेली रूटीन वर्किंग, वो तो खर्चे इसमें काउंट होते ही हैं। आदमी तो इतना 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 कमाता ही है कि वो अपने इन खर्चों को पहले वहन करता है ना। इन खर्चों के बाद की जो मैं बात कर रहा हूँ कि आदमी को को पहले अपना सेविंग्स को प्रपोज करना चाहिए, सेविंग उसको हाथ में होनी चाहिए, ये बाद में उसके काम आने वाली चीज़ है ना। तो आप कैसे करें, आप अपनी सेविंग्स में पहले अपनी इनकम में अपनी सेविंग्स को लेस करें, जो बचता है उसमें अपने आप खर्चे प्लान करें। ना कि आप अपने सेविंग में पहले अपने खर्चे पर सारे निकाल लें, जो बच रहा है वो आपकी बचत में आए, ऐसा ना करें, है ना। अगर आप इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका अच्छे से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी पा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और समझिए, आपका जो खर्चे होने चाहिए वो आपकी सेविंग से, आपकी इनकम के अंदर ही होने चाहिए। ये स्थिति नहीं बननी चाहिए कि आमदनी ठंडी और खर्चा रुपया है, मतलब आपकी इनकम कम हो रही है, आपके खर्चे, आपकी चादर जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए। इस पर जरूर ध्यान रखें, है ना। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से वेपन्स हो, उसको कैसे हम लोग पा सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को। एक सफिशिएंट टर्म कवर। देखिए दोस्तों क्या रहता है, हम जब कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को अगर हम सेपरेट लेके नहीं चलेंगे, हम कोई इसे पहले हम लोग जब अपना करियर स्टार्ट करते थे हम लोग एक LIC पॉलिसी लेते थे और हम लोग ये मान के चलते थे ये मेरा इंश्योरेंस भी हो गया और ये मेरी सेविंग भी हो गई।
इससे क्या होता है, ना ही आपको बेहतर विकल्प मिल पाता है सेविंग का, और ना ही आपको इन्वेस्टमेंट आपका सही से हो पाता है। तो आप सेविंग्स को सेपरेट करें और अपने इंश्योरेंस को आप सेपरेट करें। आप एक प्रॉपर टर्म कवर लें, जो आपकी वार्षिक जो आपकी आय है उसका 15 से 20 गुना होना चाहिए, है ना। इस हिसाब से आप एक टर्म कवर प्लान करें। हेल्थ कवर हर व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो इमरजेंसी फंड होता है, जो आपकी सेविंग्स होते हैं, जो आपकी एफडी होती है, सबको ना डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हेल्थ कवर हर व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए। आपको आपकी एक स्वेच्छा के अनुसार है 5 से 10 लाख के बीच का हेल्थ कवर आप एक, जो कि आपकी 2:1 2:2 की फैमिली होगी, स्पाउस सेल्फ और 2 बच्चे 1 बच्चा होगा आपका, तो आपको फर्स्ट 5 to 10 लाख जहाँ पर भी आप लैंड कर रहे हैं उसको रखें और उसको बढ़ाते जाए आगे, है ना। और एक सेविंग्स जो आपके इमरजेंसी सेविंग है, ये हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी सेविंग नहीं होगी तो आपके एफडी, तो आपके सारे इंश्योरेंस के सारे, ये आपके सारे पैसे आपके इसी में चले जाएंगे। आपको कुछ पैसे जरूरत पड़ी, आपने कोई अपनी एसआईपी कोई आपने तोड़ ली, एसआईपी ऐसे आपने ब्रेकअप किया, जो आपको लॉन्ग टर्म पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला था वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो हर व्यक्ति को आप मंथ में प्लान करें, आप 5 से अपनी सैलरी का 5 से 6% आप एक सेविंग्स, आप इमरजेंसी सेविंग फंड में डालते जाए, उसको यूज़ नहीं करें, उसको आप रखें सेविंग पे, क्योंकि ये आपको बहुत आपको इन फ्यूचर में काम आने वाली है। तो हर व्यक्ति को टर्म प्लान ले, हेल्थ कवर पे फोकस करें और इमरजेंसी सेविंग्स पर जरूर फोकस करें। सही निवेश कैसे करें? देखिए दोस्तों, आपकी अगर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसको लिमिटेड रखें, है ना, क्योंकि इच्छाएं तो रावण की पूरी भी नहीं हुई थी, तो हम लोग तो फिर भी इंसान है ना, छोड़ दें उसको। आप अपनी जो आपकी एक्सपेक्टेशन उसको लिमिटेड रखें, और आप मार्केट के जोखिम, मतलब इसका ये मतलब हो गया कि जो मार्केट में अप डाउन आते हैं, ये तो मार्केट जिग-जैग तरीके से चलता है, ये एक इसका वे है चलने का, बट जो जोखिम को भी ध्यान रखें, मतलब कहाँ कहाँ आप देखें, अगर कोई शेयर है वो अपने बहुत हाई पी पे चल रहा है तो उसको अवॉइड करें। आपको पता है जब मार्केट करेक्ट करेगी सबसे पहले यही गिरने वाला है ना। तो आपका जो रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप इन्फ्लेशन को ध्यान करके करें, जो आपको रिटर्न आपको मिल रहा है वो इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन को निकलने के बाद ऐसा ना हो आपके पास उतना सेविंग भी ना आ रही हो जितना आपका इन्फ्लेशन में जा रहा है, तो आप ध्यान रखें इसको। और दोस्तों, अगर आपका कोई विशिष्ट लक्ष्य है, मतलब आप प्लान करें कि आपकी मानिए बच्चे की पढ़ाई, आपको प्लान है आगे, आपको उसको डॉक्टर बनाना है, आपको उसको इंजीनियर बनाना है, तो यू हैव टू फोकस ऑन टुडे ऑनवर्ड्स। आपको अपने एडवाइजर से बात करनी चाहिए, कितने मेरे को 10 साल बाद करीब 20 लाख रुपए खर्चा आने वाला है, तो उसको मुझे कितने की एसआईपी से स्टार्ट करना है, कैसे मुझे निवेश करना है, उसको आप ध्यान रखें। आपका जो स्पेसिफिक आपका ये लक्ष्य है उस पर आप जरूर फोकस करके चलें, है ना। दोस्तों देखें, आप 2 विकल्प हमारे पास में मार्केट में रहते हैं। लॉन्ग टर्म पे क्या रहता है, बेसिकली आरडी रहती है और एसआईपी। इन 2 माध्यमों के जरिए हम अपने कॉर्पस को एक्युमुलेट करते हैं। दोस्तों देखिए, आरडी बेसिकली क्या होता है, इसमें रिस्क तो कम होता है, बट दोस्तों रिटर्न भी लिमिटेड रहता है ना। बट इक्विटी में अब मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि कैसे अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करते हैं, तो मार्केट के अप डाउन होने के बावजूद भी जो आपका कॉर्पस, जो आपका फंड है, वो 5 to 6 टाइम तक बढ़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। बट आरडी में क्या रहता है, लिमिटेशंस रहती हैं, फिक्स रहता है। दोस्तों देखें, बहुत थोड़े समय के लिए भी अगर रिटर्न इसमें आप रिटर्न करने के लिए करेंगे, तो बाजार में जोखिम और स्थिरता का वो देखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या है, अगर आप 25 साल तक मैंने एक इसमें लिया हुआ है कि 10,000 रुपये किसी ने निवेश किया, अगर उसको 4% का रिटर्न भी मिला है तो उसका 51 लाख रुपए तक उसका कॉर्पस एक साथ हो जाएगा। सेम इसी प्रकार 8% और 12% में आप देखेंगे कि जैसे ही थोड़ा भी चेंज आता है 4 से 8, 8 से 12 में, बट कॉर्पस देखें आप 51 लाख से 1.7 लाख 1.1 करोड़ 7 लाख तक हो जाता है। ये इसका कंपाउंडिंग का मैजिक है ना। किस तरह से आपका थोड़ा सा भी आपको रिटर्न में बदलाव आपके कॉर्पस पे बहुत बड़ा बदलाव दे सकता है ना। दोस्तों एसआईपी क्यों सही, मैंने भी आरटी के बारे में आपको बताया था। एसआईपी देखें, इसमें बहुत छोटे अमाउंट से एसआईपी शुरू कर सकते हैं आप। एक आप उसको आप टॉपअप करते जाए, टॉपअप करने के बाद उसको बढ़ाते जाएं। आपके पसंदीदा जो भी आपका फंड है, आप देखें कि आपका रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, आप अगर आपको लगता है आपको थोड़े लॉन्ग समय पर रखना है, आप एक किसी मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में जाएँ। आपको पता है कि आपका रिटायरमेंट पास आ रहा है, आपकी एज ज़्यादा है, आप किसी अच्छे कोई किसी बॉन्ड को अडॉप्ट करें। इस तरह से आप अपने सेविंग को रखें, है ना। दोस्तों एक चीज़ और देखा रखें, जितनी जल्दी आप एसआईपी शुरू करेंगे उतना ही आपका कॉर्पस बड़ा होता है। मैं आगे आपको एग्जांपल के जरिए आगे बताता हूँ अभी कैसे इसमें देखिए आता है। दोस्तों देखिए, 2 लोगों के बीच की ये तुलना है, कंपैरिजन है। मिस्टर ए और मिस्टर बी, रैंचो मिस्टर ए है और चतुर मिस्टर बी है। दोनों ने दोस्तों देखें 5,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी इन्होंने प्लान करी हुई 25 साल की अवधि के लिए। कुल निवेश जो उनका हुआ 15 लाख रुपए है।
और उनकी 60 साल की इनकी एक अनुमानित रिटायरमेंट है। जब रेंचो ने 25 साल की एज में ये SIP 5,000 की स्टार्ट कर दी थी, तो इसका जो कुल कॉर्पस था वो आपका 2.6 लाख करोड़ हुआ, मतलब 2,64,00,000 रुपए इन्होंने एक्युमुलेट किए, क्योंकि इन्होंने SIP 25 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। अब अगर मिस्टर बी हैं, जो चतुर मिस्टर हैं, इन्होंने 35 साल की एज में स्टार्ट की, मतलब 10 साल का इन्होंने बाद स्टार्ट करी, बट देखिए कॉर्पस में कितना अंतर आया। इनको जो एक्युमुलेशन कॉर्पस हुआ है एट एज ऑफ 60 वो 85 लाख था, जबकि मिस्टर ए का ये 2.64 2,64,00,000 रुपए हुआ, 3 गुना इनका जो था अप्रॉक्सीमेट वो बढ़ के आया। मीन्स जितनी आप जल्दी इसको शुरुआत करते हैं और जितनी आप लॉन्ग समय के लिए SIP को लेकर जाएंगे, आपका रिटर्न जो रहेगा उतना ही बेहतर आएगा। देखा आपने दोस्तों, देखें ये SIP दोस्तों कितनी भी आप कर सकते हो। दोस्तों देखें, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि अगर आप 1,500 रुपए की भी एक SIP स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी रविवार के खर्च को मैंने रखा हुआ है कि आप बहुत छोटा सा अमाउंट है, इतना आप घूमने खाने में खर्चा कर देते हैं, एक संडे की आउटिंग में खर्चा हो जाता है, एक मूवी उसमें लग जाएगा आपका 1,500। अगर आपका 1,500 रुपये आपका महीने का खर्चा है और आपके एक वर्ष मतलब 18,000 रुपये आपका लगा, अगर आप 30 साल तक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 5,40,00,000 रुपये, 5.5 लाख अप्रॉक्सीमेट आपका एक्युमुलेट होता है। बट देखें, आपको इस निवेश क्योंकि 30 साल के लिए आपने पूरा किया है, तो ये आपके 5 लाख भी आपके 52 लाख रुपए तक आप कॉर्पस के साथ कर सकते, मतलब 10 टाइम्स तक आपको कॉर्पस बढ़ सकता है। अभी मैं देखूँ आपको बताऊंगा कि इस चीज़ों में हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। आप ये देखें कि जिस समय हम लोग अभी जो पिछला हम लोग समय बीता हुआ है 2000 से, अगर आप आज तक का 2024 तक का समय देखें, 2025 चल रहा है, 2024-25 तक का समय देखें, इसमें आपने सब कुछ देखा है। इसमें हमने यूक्रेन वॉर भी देखा है, हमने मार्केट भी क्रैश देखा है, हमने कोविड का टाइम भी देखा हुआ है, हमने मंदी भी देखी हुई, सब कुछ हम लोगों ने देखा है। 2 बार गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है ना। एवरीथिंग वी हैव सीन इन दिस बिटवीन 24 ईयर्स। बट आप देखें दोस्तों, इस साल भी इन 24 साल में भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता, 10,000 की भी SIP चलाई होती है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो होता उसका 29 लाख का, और रिटर्न जो उसको मिले वो 1.9 करोड़ उसका कॉर्पस एक साथ हो गया होता, केवल 13% के रिटर्न के हिसाब से। ये दोस्तों मैजिक है कंपाउंडिंग का, ये मैजिक है SIP का। आप उसको समझें और इसी तरह से आपको SIP अपने जल्दी इससे शुरू करनी है। दोस्तों एसेट प्लस ने बहुत अच्छी पूरा आपके फंड को पूरे आपको इसमें लेके आया हुआ है। आप एडवाइजर से अपने संपर्क करें, उनसे बात करें आपको कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी पा सकते हैं। उसके लिए आप एक बार देखें और SIP को जरूर एक स्टार्ट करें। तब तक हम लोग मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।